सोनू, मैं सब्जियां बेचने जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना और खाना खाना मत भूलना। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। अरे ओ सरिता भाभी, आ जाओ, बिल्कुल ताजा सब्जियां लेकर आई हूँ, हरी हरी। अरे वाह रीना, आज तो बड़ी ताज़ा ताज़ा और पतेदार सब्जियां लेकर आई है। चला फटाफट एक एक किलो मुझे पैक करके सारी सब्जियां दे दे। माता पिता गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी रीना पर आ जाती है। वो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए और घर खर्च चलाने के लिए पूरे गांव में सब्जियां बेचती है और कुछ ही घंटों में रीना की सारी सब्जियां भी बिक जाती है। रीना घर पर आकर अपने भाई के लिए और अपने लिए खाना बनाती है और इधर सोनू मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होता है। सोनू, हाथ मुंह धोकर के आ जाओ, खाना तैयार है। सोनू, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? मैं तुम्हारी फीस अगले महीने जमा करवा दूंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, घर की बिल्कुल टेंशन मत लो सोनू। हाँ हाँ दीदी, मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनूंगा और तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। सोनू की ये बात सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। रीना और सोनू दोनों घबरा जाते हैं। सोनू, आज तो समझ नहीं आ रहा सब्जी कैसे बेचने जाऊंगी, कैसे गुजारा होगा हमारा। ये बारिश भी आज ही सुबह सुबह शुरू हुई थी, अब क्या करेंगे सोनू? हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, इस बारिश में कहाँ सब्जी बेचने जाओगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ठेला होता तो हमें ये परेशानी नहीं होती। दीदी, तुम एक काम करो, एक ठेला ले लो, इससे तुम्हें जगह जगह घूमना भी नहीं पड़ेगा। सोनू, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। अभी बस बारिश रुकने दो, मैं ठेला देखने के लिए जाकर आती हूँ। सोनू की बात सुनकर रीना बारिश रुकते ही ठेला देखने के लिए निकल जाती है। रीना कालूराम के पास ठेला लेने के लिए चली जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि कालूराम कितना चालाक और शातिर आदमी है। कालूराम जी, मुझे सब्जी बेचने के लिए एक मजबूत और दमदार लकड़ी का ठेला चाहिए। आप मुझे पैसे बता दीजिए और ठेला दिखा दीजिए। ठेला बिल्कुल अच्छा होना चाहिए कालूराम जी। अरे वाह रीना, क्या बात है, तुम तो सीधा साइकिल से ठेले पर आ गई हो। लगता है सब्जियां बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं तुमने। चलो, तुमने जैसा ठेला बताया है सब्जी का, वैसा दिखा देता हूँ, पर थोड़ा महंगा आएगा। कालूराम रीना को लूटने का पूरा मन बना चुका होता है और उसके सामने ठेला लाकर रख देता है। अरे वाह कालूराम जी, ठेला तो मुझे बहुत पसंद आया है। जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही है, मुझे यही ठेला लेना है। रीना कालूराम से ठेला लेकर घर पे पहुंचती है और तुरंत सब्जियां जचाकर बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। यहीं ठेला लगा लेते हैं, अब से रोज यहीं ठेला लगाया करूंगी। अरे आओ आओ, सब्जी ले लो। अरे वाह रीना, अब तो अच्छा हो गया, तेरी एक जगह फिक्स हो गई है। अब चल फटाफट मुझे 2 किलो भिंडी और 2 किलो हरी मिर्च दे दे। कुछ ही घंटों में रीना की सारी सब्जियां बिक जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह रीना सब्जी का ठेला लेकर आती है तो वो देखती है वहाँ पे किसी और ने सब्जी का ठेला लगाया है। वो इधर उधर देखती है तो उसे कालूराम नजर आता है। अरे कालूराम जी, आप यहाँ? क्या आपने देखा ये सब्जी का ठेला किसने लगाया है यहाँ पे? अरे ये तो मेरी जगह है, पता नहीं किसने लगा दिया यहाँ पे। अरे ये तो हमारा ठेला है, हमने सोचा तुम ही सारे रुपए कमा लोगी, इससे अच्छा हम भी थोड़ा थोड़ा करके कमाना शुरू कर देते हैं। कालूराम की इस हरकत से रीना बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत घर चली आती है और सोनू को सारी घटना बताती है। ताजा
सब्जी कालू राम जी, सब्जी 2 किलो ले लो। टमाटर दे दीजिए, एकदम ताजा ताजा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमरे ठेले पर सब कुछ ताजा ही बिकता है। अभी दे देता। गांव वालों को इस बात की खबर भी नहीं होती है कि कालू राम उनके साथ किस तरह गंदा खेल खेल रहा था। वो ऊपर ताज़ा और हरी हरी सब्जियां रखता और उनके बीच में छुपाकर सड़ी हुई सब्जियां रखता था। वो गांव वालों को सड़ी हुई सब्जियां थमा रहा था। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी सब्जियां बिक गई, सड़ी गली सारी बेच डाली इन गाँव वालों को। और मुनाफा भी बढ़िया हो गया। कुछ ही देर में कालू राम की हरकतों का गांव की औरतों को पता चल जाता है। अरे कालू राम, तुझे बेवकूफ़ बनाने को हम ही मिले थे। सारी सड़ी गली सब्जियां हमारे ही पल्ले बांध देता था। आज तुझे छठी का दूध याद न दिलाया तो मेरा राम भी सरिता नहीं। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। न सुनते ही कालू राम ठेला छोड़कर छूमंतर हो जाता है। सरिता, हमने कालू राम के चक्कर में रीना के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे रीना, आज से हम सारी सब्जियां तुमसे ही लिया करेंगे। कालू राम के चक्कर में हमने तुम्हारा बहुत ही नुकसान करवाया है। हमें माफ कर देना रीना। कोई बात नहीं है सरिता भाभी, आखिरकार कालू राम की काली सच्चाई सबके सामने आ ही गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है।